नोएडा में कल हुए बवाल को लेकर जांच तेज है। श्रमिकों की आड़ में नकाबपोश भी हिंसा में शामिल थे। ये बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के हाथ एक वीडियो लगा है और इस वीडियो में चेहरा ढककर नकाबपोश हिंसा फैलाते दिख रहे हैं। पुलिस को अब इन नकाबपोशों की तलाश है। पुलिस इन युवकों की तलाश में दबिश दे रही है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों से नकाबपोश नोएडा बुलाए गए और वो युवक सड़कों पर हंगामा और आगजनी करते हुए दिख रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 ने दिन भर इस खबर को दिखाया और इस दौरान जितनी भी कवरेज हुई उसमें एक फुटेज सामने आई है जहां पर चेहरा ढककर कुछ नकाबपोश हिंसा फैलाते दिख रहे हैं। यूपी पुलिस को पहले से ही इनपुट मिले थे कि श्रमिकों की आड़ में कुछ उपद्रवी भी इस भीड़ में शामिल हैं जिन्होंने हिंसा फैलाई है और ऐसे में इस फुटेज में आप देख सकते हैं आगजनी की गई है और कुछ नकाबपोश यानी चेहरे को ढक करके भी लोग इस भीड़ के बीच में दिख रहे हैं। हिंसा में शामिल इन नकाबपोशों की तलाश की जा रही है। ये आखिर कौन है और इनका मकसद इस हिंसा को फैलाना और बढ़ावा देना है, श्रमिकों के आंदोलन में घुसकर हिंसा करना है। न्यूज 18 के हाथ ये वीडियो लगा है। दूसरे प्रदेशों से ये लोग नोएडा पहुंचे थे और यही मंशा लेकर आए थे। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी इस्तेमाल किया गया जिसके माध्यम से चीज़ों को सर्कुलेट किया गया, अफवाहें फैलाई गई, हिंसा भड़काई गई और हिंसा में शामिल ऐसे नकाबपोशों की तलाश हो रही है। देखिए आप, चेहरा ढककर ये शख्स श्रमिकों की भीड़ में नजर आ रहा है। ये 2 सर्कल हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों की तलाश कर रही पुलिस। और नोएडा हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। सोशल मीडिया से कर्मचारियों को भड़काया गया, हंगामे की रील बनाकर वायरल की गई। भड़काने वाले अकाउंट्स पुलिस के रडार पर हैं। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है। पुलिस की अपील है कि बहकावे में ना आए कर्मचारी। कोई यदि भड़काने की कोशिश करता है, बहकाने की कोशिश करता है तो बिल्कुल भी भड़कावे में ना आए। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पुलिस की नजर है कि उसके माध्यम से जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, जो हिंसा के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है, भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं जिससे कि लोगों का गुस्सा बढ़े और ये आंदोलन एक बड़ा और हिंसक रुख अख्तियार कर ले, हिंसा फैलाने में नकाबपोश घूम रहे। तो इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पुलिस की नजर है। भड़काने वाले अकाउंट्स पुलिस के रडार पर है। सोशल मीडिया पर भी नजर है। कुछ लोगों पर एफआईआर भी हुई है। पुलिस की अपील है कि लोग और कर्मचारी बहकावे में ना आए। नोएडा में कर्मचारियों का प्रदर्शन, कुछ जगहों पर आज फिर प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है। कई उपद्रवी हिरासत में भी लिए गए हैं। नोएडा में भारी फोर्स की तैनाती है। एक्शन में पूरी तरह से पुलिस है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो लोग उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे थे उनको नोएडा पुलिस अपने साथ ले गई है। पुलिस ने आज सुबह फ्लैग मार्च भी किया और ये संदेश दिया कि स्थिति को जो है वो पूरे कंट्रोल में रखा जाएगा। किसी प्रकार की हिंसा की, तोड़फोड़ की इजाजत किसी को नहीं है। दूसरी तरफ यूपी सरकार है जिसने वेतन बढ़ा दिया है। एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है इन पूरी मांगों को लेकर और इस पूरे मामले की समीक्षा को लेकर, और साथ ही साथ वेतन बढ़ोतरी का ऐलान भी हो गया है। लेकिन कुछ जगहों पर आज फिर प्रदर्शन हुआ और जो लोग उपद्रव कर रहे थे उनको पुलिस अपने साथ ले गई। नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन को लेकर लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश कंट्रोल रूम से हालात पर नजर बनाए हैं। पल पल की रिपोर्ट कंट्रोल रूम में ली जा रही है। वहीं मीडिया से बातचीत में डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि हाई पावर कमेटी का गठन किया जा चुका है। जांच के दौरान कुछ ऐसे लोग सामने आए हैं जिन लोगों ने श्रमिकों को भड़काने का काम किया। जांच के बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। हमारे पास उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और बाकी जो सीसीटीवी एविडेंसेस हैं उनके आधार पर कार्रवाई चल रही है और श्रमिकों से हमारी यही अपील है कि उनको जो शासन है उनको जो भी उनका उचित वेतन है उसके बारे में उन्होंने निर्णय लिया है और उनसे हमारी यही अपील है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। ऐसे भड़काऊ लोगों का जिनका अपना कोई हित होगा, जो श्रमिकों के हित से अलग होगा, उसके बहकावे में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए। यूपी पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम में उत्तर प्रदेश के एसीएस होम संजय प्रसाद भी पहुंच चुके हैं। नोएडा में जो हालात चल रहे हैं उसकी लगातार मॉनिटरिंग यहां से जारी है। उत्तर प्रदेश के एसीएस होम संजय प्रसाद, उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। यहाँ से नोएडा में जो भी घट रहा है उसको देखा जा रहा है और
उसी के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। कहाँ पर कितनी तैनाती होनी है फोर्स की, कहाँ पर पुलिस रहेगी, कहाँ पर पीएसी रहेगी, कहाँ पैरामिलिट्री की ज़रूरत है, उसको लेकर के यहाँ पर निर्देश दिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं ठीक कोने पर जो एक स्क्रीन है वो नोएडा दिखाई दे रहा है। कंट्रोल रूम में यहीं से नोएडा को देखा जा रहा है। नोएडा की तमाम सड़कें, नोएडा के तमाम चौराहे इसी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और यहीं से नोएडा को सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए देखा जा रहा है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। जो सड़क पर उपद्रव कर रहे थे, सोशल मीडिया पर जो भड़काने का काम कर रहे थे, उसमें भी कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। 2 स्थानों पर उन्होंने उपद्रव फिर मेरे मोबाइल में नहीं आएगा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लगभग 7 एफआईआर ऐसे उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध पंजीकृत की गई हैं। 350 से अधिक लोगों को मौके पर हम लोगों ने गिरफ्तार किया गया है और कुछ लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उसको मिसयूज़ करते हुए लोगों को अफवाह फैला रहे थे, गलत सूचनाएं प्रदान कर रहे थे। कुछ ऐसे व्हाट्सएप बॉट के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जो नए क्रिएट किए गए थे, उस मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। उस सेंसिटिविटी को लेते हुए कि सभी ये उकसाने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ थाना सेक्टर 20 में भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। और आज जो है बहुत सारी कंपनियों में वर्कर्स आके काम कर रहे हैं। कुछ जगहों पर कुछ श्रमिकों ने आके ये कहा कि अभी हमारी जो है वो डिमांड्स पूरी की जाएं। उस पर हम लोगों ने वार्ता करके संयम से उनको समझा दिया है। नोएडा में कल हुए श्रमिकों के प्रदर्शन के बाद नोएडा और गाजियाबाद के श्रमिकों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। कैटेगरी के हिसाब से उनकी सैलरी बढ़ाई गई। हाई पावर्ड कमेटी ने सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया। अनस्किल्ड श्रमिकों को पहले 11,313 रुपए मिलते थे, जो बढ़कर 13,690 रुपए हो गए। सेमी स्किल्ड श्रमिकों को पहले 12,445 रुपए मिलते थे, अब 15,059 रुपए मिलेंगे। वहीं स्किल्ड श्रमिकों को पहले 13,940 मिलते थे, जो अब 16,868 मिलेंगे। सीएम योगी ने निर्देशों पर फौरन एक्शन लिया गया है। 3 कैटेगरी के जो हमारे कैटेगरीज हैं श्रमिक बंधुओं के लिए, अकुशल जो अनस्किल्ड है, अर्धकुशल जो सेमी स्किल्ड है और कुशल जो स्किल्ड है। तो अभी तक जो अकुशल श्रेणी थी उसमें 11,313 का मिनिमम वेज रेट था, जिसको हम लोगों ने कमेटी ने रिकमेंड किया है कि 13,690 इसको किया जाए। ये मैं अकुशल की बात कर रहा हूँ, अनस्किल्ड की बात कर रहा हूँ। 13,690 ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए रेट था, ये जो हम लोगों ने रिकमेंड किया है। अन्य नगर निगम वाले जनपदों के लिए हम लोगों ने उससे थोड़ा कम किया है और वो 13,006 रुपये 13,006 रुपीज़ का किया है। और अन्य जनपदों के लिए जो नगर निगम के जनपद नहीं है, उनके लिए हम लोगों ने 12,356 का रखा है, 12,356। उसी वहीं मीडिया से बातचीत में नोएडा की डीएम मेधा रूपम ने कहा कि श्रमिकों के वेतन बढ़ाने की मांग मान ली गई है। साथ ही महीने की 10 तारीख से पहले सभी को सैलरी मिलेगी, बोनस दिया जाएगा, ओवर टाइम पर डबल पैसे मिलेंगे। कमेटी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि श्रमिकों की जो सबसे प्रमुख मांग थी वेतन बढ़ोतरी की, उसे मान लिया गया है। एंड इसके साथ साथ और भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि श्रमिकों का जो वेतन है वो 10 तारीख से पहले खाते में एक मुश्त पहुँचे। इसके साथ साथ जो बोनस है वो सालाना नवंबर से पहले मिले। इसके साथ साथ अगर ओवर टाइम काम किया जा रहा है उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। अगर साप्ताहिक छुट्टी पे काम किया जाएगा उसके लिए भी डबल वेतन दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो यौन उत्पीड़न समितियां हर जगह गठित करी जाएंगी, महिलाएं इनके अध्यक्ष रहेंगी और इन सब का जो नोटिस बोर्ड है उस पर चस्पा किया जाएगा कि कौन है, कहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ साथ शिकायत पेटियां भी रहेंगी। इसके अलावा भी अगर कोई भी शिकायत किसी भी श्रमिक भाई बंधुओं की है तो हमेशा प्रशासन भी साथ में है, शासन भी साथ में है, कलेक्ट्रेट के भी दरवाजे खुले हैं। मगर सभी से मेरी ये अपील है दैट वायलेंस इज़ नॉट द आंसर। सभी से मेरा अनुरोध है कि गौतम बुद्ध नगर की शांति व्यवस्था को मेंटेन रखा जाए, सौहार्दपूर्ण रूप से अपनी बात को रखा जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद कि इस प्रमुख मांग को जो है मान लिया गया है।
नोएडा में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन मामले में पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने नोएडा में फ्लैग मार्च किया है। श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन मामले में पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन में शामिल 350 लोगों को गिरफ्तार किया है। नोएडा के श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन मामले में लगातार एक्शन हो रहा है। पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की हैं। एक्स प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। नोएडा में 350 लोग गिरफ्तार किए गए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। नोएडा में पीएसी और आरएएफ की तैनाती की गई। पुलिस की शुरुआती जांच में एक संगठित षड्यंत्र की ओर इशारा किया जा रहा है। तो नोएडा में 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं। श्रमिकों के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर है। एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, हिंसा भड़का रहे हैं, उन पर भी एफआईआर किया गया है। 350 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पूरे नोएडा में आरएएफ और पीएसी की तैनाती है। भाइयों से आपके माध्यम से अपील रहेगी कि सरकार की नीयत को देखते हुए, मंशा को देखते हुए और उनके द्वारा उठाए गए कदमों को देखते हुए अपने अपने कामों पर पीसफुली लौटे। नोएडा औद्योगिक शहर है और जब तक यहाँ पर शांति और अमन चैन बना रहेगा तो उस माध्यम से इंडस्ट्रीज यहाँ पर फ्लरिश करेंगी और उनका काम भी आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि न केवल इस प्रदेश में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी जहाँ जहाँ पर भी किसी भी प्रकार का अनरेस्ट हुआ है, ऐसे एलिमेंट्स की मौजूदगी भीड़ में पाई गई है। उन्हीं डेटाबेस के आधार पे हमने भी अपनी भीड़ में भी इनको सेग्रीगेट किया था, आइडेंटिफाई किया था और उनके जितने संगठन हैं उनकी फंडिंग के बारे में भी जांच की जा रही है। पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऐसे 50 नए ट्विटर हैंडल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनके माध्यम से गलत सूचना प्रसारित करके, अफवाहें फैला के लेबर्स को, श्रमिकों को वायलेंस के लिए उकसाया जा रहा है। ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 2 इनमें से कल सेग्रीगेट हुए थे जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। उनके द्वारा पुलिस ने अब तक कहीं पर भी फायरिंग नहीं की है। पुलिस ने न्यूनतम बल प्रयोग कर मात्र 2 जगहों पर न्यूनतम बल प्रयोग करके और कंडीशंस को काबू में लाए थे। नोएडा में आज हुए प्रदर्शन में घरेलू सहायिका यानी मेड का काम करने वाले शामिल थे। मेड का काम करने वाले अपना मेहनताना बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल पहले से तैनात था। पुलिस ने आज प्रदर्शन करने वालों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। नोएडा में अब पूरी तरह शांति व्यवस्था कायम है। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की थी, जो उपद्रवी लोग थे। बाकी इनमें जो काम करने वाले लोग हैं, जो घरों में झाड़ू पोंछा करते हैं, वो अपनी मांग लेकर के गेट पर धरना वगैरह मतलब कर रहे थे। समझाया बुझाया गया। कुछ उपद्रवी लोगों ने उसमें से पत्थर फेंकना पुलिस पर शुरू कर दिया, जिससे मेरे भी ये चोटें आई है। क्योंकि 2 गाड़ी में भी लगे हुए हैं और बाकी इनको पहचान लिया, पकड़ लिया, मौके पर पकड़ लिया है। बाकी पूछताछ की जाएगी कि इसमें जो काम करते थे या उनके साथ आए थे या ये इधर उधर से आए, अभी ये क्लियरिटी नहीं है। नोएडा में हुई तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नक्सली कनेक्शन की भी बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा यूपी में कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकता। एक उपद्रव हुआ है, उसमें कुछ नक्सल के लिंक पैदा करने की दिखा है, जो मुख्यमंत्री जी ने बयान में भी अपने कहा है। लेकिन इसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए, जब भी उचित होगा कि और आगे बोला जाए। लेकिन कानून व्यवस्था को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता और जिन्होंने लिया उसको तुरंत उनके ऊपर एफआईआर भी है और कुछ अरेस्ट भी हुए हैं।